तो आइए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है अगले वीक 10 से 14 जनवरी 2022 को कहां पर मोमेंटम कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो है निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम पर हम एक नजर मारें तो जो रेसिस्टेंस एरिया रहेगा बिल्कुल हम लेवल्स मार्क कर सकते हैं। तो रेसिस्टेंस एरिया रहेगा तो ये वाला जो एरिया है रेसिस्टेंस का एरिया रहेगा हमारे लिए। और सपोर्ट का एरिया कहां पर रहेगा, सपोर्ट का एरिया भी मैं मार्क कर देता हूं। सपोर्ट का एरिया ये वाला जो एरिया है सपोर्ट का एरिया रहेगा। तो इस रीजन में अगर जब भी प्राइस रिट्रेस करता है तो आप इस पूरे रीजन में यहां पर बाय कर सकते हैं और यहाँ सपोर्ट लेने के बाद ये ऊपर की तरफ जर्नी शुरू कर सकता है और यहाँ पर रेसिस्टेंस ले सकता है। एक तो ये सिनारियो बन गया। एक दूसरा सिनारियो क्या हो सकता है, ये डायरेक्ट ही ऊपर चला जाए यहाँ पर और यहाँ से रिट्रेस होकर यहाँ पर आ जाए। तो ये रेसिस्टेंस एरिया क्या निकल के आ रहा है, ये 18,250 के आसपास का रीजन है रेसिस्टेंस रहेगा और ये 17,500 का रीजन है, इसमें सपोर्ट की तरह काम करेगा। वीकली चार्ट भी हम देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। दोस्तों ये जो है वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पर भी मैंने ये वो जो डेली के चार्ट के लेवल जो हमने मार्क किए थे सेम टू सेम वही आ गए हैं। और अगर हम क्लोजिंग बेसिस का चार्ट देखें तो एग्जैक्ट लेवल हम बिल्कुल मार्क कर सकते हैं इसके अंदर। तो रेसिस्टेंस निकल के आएगा यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस वाला 18,104 और सपोर्ट निकल के आएगा यहाँ पर 17,510। तो दोस्तों 17,510 और 18,104, तो एक्चुअल में ये जो एक पूरी रेंज होती है तो आप यहाँ पर 17,500 पे बाय कर सकते हैं, 18,100 पे सेल कर सकते हैं। और ये जो क्लोजिंग बेसिस वाली कैंडल है अगर आप इसका हाई देखेंगे तो देखिए 18,210 है, तो 18,100 से लेके 210 वाला जो रेंज है रेसिस्टेंस जोन रहेगा और 17,500 से लेके 17,600 वाला जो जोन है वो एक सपोर्ट का रीजन रहेगा। तो मैं लेवल्स यहाँ पर आपके लिए नोट कर देता हूँ। रेसिस्टेंस जो रहेगा हमारा 18,100 से लेके 200 के बीच में रहेगा। सपोर्ट जो जोन जो रहेगा 17,500 से लेके 600 के बीच में रहेगा। तो दोस्तों इन लेवल्स के बीच में आप जो है बाय की पोजीशन बना सकते हैं 17,500 और 600 पे। और रेसिस्टेंस जो है आप 18,100 और 200 रहेगा जहां पर आप सेल की पोजीशन बना सकते हैं। अगर ये 18,200 के ऊपर निकलता है तो फिर ये ऑल टाइम हाई की ओर अग्रसर हो जाएगा और ऑल टाइम हाई के जो टारगेट निकल के आएंगे फिर सीधा 18,600 के आसपास के टारगेट निकल के आएंगे। तो आप अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इंडेक्स जो है 17,500 के नीचे क्लोज होता है तो फिर ये जो है एक बार ट्रेंड जो है इसका बियरिश होने की संभावना है और जब तक ये 17,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट ही रहेगा। तो इस स्ट्रेटेजी से आप जो है ट्रेड कर सकते हैं अगले वीक में। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 37,200 का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। लेवल्स में आपको मार्क करता हूं इस यहाँ पर, ये जो एरिया है इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रीजन रहेगा। और अगला जो रेसिस्टेंस निकल के आएगा हमारा वो जो है 38,200 का रीजन जो है स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस निकल के आएगा। अगर ये 38,200 तोड़ता है तो फिर जो अगला टारगेट जो है सीधा 39,000 के आसपास हो जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो रीजन है पूरा 37,200 से लेके 300 के बीच का है और ये जो रीजन है 38,200 के आसपास का रीजन है। अब हम चलते हैं वीकली चार्ट में और देखते हैं क्या हो सकता है।
वीकली चार्ट में अगर हम क्लोजिंग का चार्ट बनाएं तो आपको बिल्कुल ही ये दिखाई देगा। ये डब्लू पैटर्न बिल्कुल वीकली चार्ट पे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है हमको। ये देखिए डब्लू पैटर्न जो है बिल्कुल ही दिखाई दे रहा है इस तरह से। तो जो ये वाला जो एरिया है सपोर्ट रहेगा, और वीकली चार्ट को देखें तो फिर रेसिस्टेंस यहीं पर निकल के आएगा। तो वीकली चार्ट को अगर हम कंसीडर करें तो मैं आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस लिख देता हूं। सपोर्ट जो रहेगा 37,200 से लेके 300 का रीजन जो है सपोर्ट की तरह काम करेगा, और रेसिस्टेंस जो रहेगा माइनर रेसिस्टेंस रहेगा 38,200 एज पर डेली चार्ट, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था। और मेजर रेसिस्टेंस रहेगा ये वाला रीजन 39,000। तो मतलब आप 38,200 के तुरंत बाद एक लंबे टारगेट के लिए बैंक निफ्टी निकल पड़ सकता है। 40,000 एज पर वीकली चार्ट। तो दोस्तों आप जो है बिल्कुल बाय कर सकते हैं। अगर 38,200 के ऊपर जो है कैंडल क्लोजिंग दे देता है डेली चार्ट पे, तो आप 39,000 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। और इंट्राडे में ही कई बार बैंक निफ्टी तो देखिए 1500 से 2000 1000 पॉइंट का भी मूवमेंट कर देता है। तो अगर ये कंटिन्यूअस 15-20 मिनट 38,200 के ऊपर ट्रेड करने लगे तो आप 39,000 टारगेट के लिए फ्यूचर्स या कॉल बाय कर सकते हैं। और 37,200 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ही, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न जो बना हुआ है उसका जो ये पॉइंट है वो जो हमें दर्शा ही रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पर भी आप बाय कर सकते हैं ऊपर के टारगेटों के लिए। अगर ये कभी भी 37,200 के नीचे क्लोज हो जाता है बैंक निफ्टी तो एक बियरिश ट्रेंड में आ सकता है बैंक निफ्टी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों वीकली चार्ट में इतना ही। टाटा, बाय बाय।